जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। प्रदोष व्रत काल अप्रैल में कब है, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। त्रयोदशी तिथि कब आरंभ होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में ही महादेव की पूजा का विधान है। और जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस व्रत को रखता है उसे 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत हर मास में 2 बार रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को की जाती है। सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद पूजा का विधान बताया गया है। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव प्रसन्नचित्त मुद्रा में नृत्य करते हैं और इस समय की पूजा का फल हमें शीघ्र ही मिलता है। प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़ता है उसी दिन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर प्रदोष व्रत रविवार यानी संडे को पड़ा तो रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, वैसे ही सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। और सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत कथा भी अलग अलग पढ़ी और सुनी जाती, जैसे रवि प्रदोष व्रत कथा, सोम मंगल बुध प्रदोष व्रत कथा इत्यादि। आइए जानते हैं 2024 अप्रैल में प्रदोष त्रयोदशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा और किस प्रदोष व्रत कथा का पाठ हमें कहना, पढ़ना और सुनना चाहिए। चैत्र महीने यानी अप्रैल 2024 में 21 अप्रैल दिन रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह व्रत रविवार को पड़ेगा, इसलिए जातक को अच्छी सेहत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, लंबी आयु का वरदान मिले। इस दिन कच्चे दूध से शिव जी को अवश्य ही अभिषेक कराएं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल 2024 को रात 10:41 से होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 22 अप्रैल को सुबह 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रवि प्रदोष व्रत 21 अप्रैल को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 अप्रैल रविवार शाम 6:51 से रात 9:02 तक। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विग महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराज हुए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी को भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध की होगी। अब हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनका जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव जी के मंदिर जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लहरण करे। बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करे। ऋतु फूल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करे। ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लो नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्वसुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथ को पूर्ण करता है।
हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, इसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बतलाने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत दिन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दिन दुखी है, इसे छोड़िए। की बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया। वह थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत का सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण को आनंद प्राप्त होने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।